अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब खैरियत से होंगे। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन में आता है ये भी कि डाइजेशन कंप्लीट हो गई तो अब एब्जॉर्प्शन होगी। इलियम, एज यू नो, कि मेजर साइड ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, हमारा जो इलियम है ये सबसे बड़ा साइट है एब्जॉर्प्शन का। और द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये अब इस इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे आपकी बुक में ये दिखाए गए हैं। ठीक है, ये है विलाय। टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं म्यूकोजा में, फॉर्म न्यूमरस विलाय, बहुत सारे ये विलाय बनाते हैं इसी तरह के। यहाँ इसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाया गया है कि, और इनका साइज जो है 0.5 से लेकर 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। अच्छा, ये जो विलस है इज कवर्ड बाय सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। यहाँ पे ये सिंगल सेलों की आप एक लेयर देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियल सेलों की एक टाइप है, इसी को कहते हैं, इसी से लाइंड है, एक सिंगल सेल लाइनिंग है बस। इट कंटेन्स अ ब्लड कैपिलरी नेटवर्क। अब इसी के अंदर क्या है, एक ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा है ये। ठीक है, ये वाला। अच्छा, each villus is covered by simple columnar epithelium. It contains blood capillary network and a lymph capillary called lacteal. और इसके दरमियान में ये वाली जो आपको थोड़ी सी वाइटिश नजर आती है, दिस इज कॉल्ड लैक्टियल। ठीक है। अच्छा, द स्ट्रक्चरल फीचर्स। अच्छा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, अब ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये इंक्रीज करती हैं, बाहर की तरफ फोल्डिंग है ना, तो ये लार्जेस्ट, इसी वजह से फिर हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट बनाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। इंटरनल वॉल्स आर फोल्डेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन। और इसी तरह फिर इसके साथ साथ एक तो विलाई हैं, इसके अलावा बड़े बड़े फोल्ड्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। विलाई एंड माइक्रो विलाई फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एक सेल के अंदर, एक कोलमनर एपिथेलियल सेल जो है, उसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी इसी तरह बाहर की तरफ बाहर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होके, इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। एपिथेलियल सेल सरफेस यानी एक सेल के अंदर उसकी प्रोजेक्शंस होती है। एक सेल की सेल मेम्ब्रेन इसी तरह की बहुत सारी विलाई बनाती है। तो यानी एक तो पूरा विलाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिर इसका हर कोलमनर एपिथेलियल सेल जो है इसी तरह माइक्रोविलाई बनाता है, बहुत सारे प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसकी वजह से सेलों का सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। To reach the blood or lymph, a nutrient molecule must pass through epithelial cells. अब यहाँ पे इंटेस्टाइन की लूमेन है, वहाँ से डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटेस्टाइन की लूमेन से क्रॉस करके अंदर ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल तक, कुछ को ब्लड कैपिलरीज में जाना है, कुछ को लैक्टियल्स में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल को एपिथेलियल, पहले तो एपिथेलियल सेलों की लाइनिंग को क्रॉस करना पड़ेगा इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जो है, एंड थ्रू अ सेल लाइनिंग द ब्लड कैपिलरीज आर लिम्फ वेसल्स। फिर इस तरह से कुछ को फिर अंदर यहाँ से जो एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करेंगे, अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ब्लड कैपिलरीज भी जो हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेलों की बनी है, सिंगल लेयर से है, फिर उस सेलों की लेयर को क्रॉस करके अंदर ब्लड में शामिल होना होगा। और कुछ जो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल हैं उनको लैक्टियल, जो एक लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी है, बहुत छोटी कैपिलरी होती है लिम्फेटिक सिस्टम की, वो भी सिंपल स्क्वेमस सेल्स की सिंगल लेयर से बनी है, उन सेलों को क्रॉस करके अंदर लिम्फ तक जाना पड़ेगा। लिम्फ, ये जो लिम्फ वेसल है इसको लैक्टियल कहते हैं, दिस वन यहाँ पे भी डायग्राम में आपको शो किया गया है। अब जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जितने कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमारे खुराक के अंदर मौजूद, जैसे ब्रेड है उसमें मौजूद स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, मीट के अंदर ग्लाइकोजन होता है और खानों में स्टार्च होता है, और इसी तरह दीगर
जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम फ्रूट्स के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू, ब्रेड के थ्रू हम खाते हैं, वो हमारे बॉडी में इंटर होते हैं, उनकी डाइजेशन होती है और फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज और नॉन ग्लूकोज जो शुगर्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यही जो मोनोसेक्राइड शुगर्स हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, या तो सिंपल डिफिजन होती है, मोस्टली इनमें जो है वो फैसिलिटेटेड डिफिजन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये फैसिलिटेटेड डिफिजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में समझा चुका हूँ, आप दूसरे लेक्चर्स देख लीजिएगा। अब द मोनोसेक्राइड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द फैसिलिटेटेड डिफिजन। जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज हैं, ट्राइसेक्राइड हैं, टेट्रासेक्राइड्स हैं, पेंटासेक्राइड्स हैं, राइबोस है, ग्लूकोज है, पेंटोज है, इसी तरह के बहुत सारे जो शुगर्स हैं ये फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू ये पहले तो विलाई की जो इंटेस्टाइनल विलाई है उसके सेल्स को क्रॉस करेंगे और फिर एंड आर कैरिड बाय द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। अच्छा, ये पहले एपिथेलियल सेलों को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, मींस के कुछ कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन्स होंगे जो इनको पास करके सेल के बाहर से सेल के अंदर पहुंचा देंगे। फिर वहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू वो फिर हमारे ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होंगे। ब्लड कैपिलरीज वहाँ से इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर मौजूद हैं, कैरिड, वहाँ से फिर वो ब्लड कैपिलरीज जुड़ जाती हैं, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी एब्जॉर्प्शन हो गई है डाइजेस्टेड फूड को, उसको लेके हमारे लिवर की तरफ जाता है, वेयर नॉन ग्लूकोज शुगर्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। जहाँ पे लिवर में पहले क्या होगा, जितने भी नॉन ग्लूकोज शुगर्स हैं, ठीक है, ट्राइसेक्राइड्स हैं, टेट्रासेक्राइड्स हैं, पेंटासेक्राइड्स हैं, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ग्लूकोज देन इंटर्स इनटू द सेल्स थ्रू फैसिलिटेटेड डिफिजन। अब ये ग्लूकोज जो है ब्लड उसको ग्लूकोज को लेके हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू तक लेके जाएगा। वहाँ पे फिर क्या होगा, बाय द फैसिलिटेटेड डिफिजन ग्लूकोज हमारे सेलों और टिश्यूज़ के अंदर दाखिल हो जाएगा।